मैं लूज़ कर गया अपने छोटे बहन भाइयों के सामने, क्योंकि उनको मेरी वजह से बैठे बैठे उनको भी मनी लॉन्ड्रिंग करने का इल्ज़ाम दे दिया गया और उन पर केस रजिस्टर हो गया। मेरे भाइयों पे ECL पे नाम डाल दिया गया। रियासत बरतानिया ने मेरे साथ रियासत मदीना वाला सलूक किया। अगर वो मेरे ख़िलाफ़ नहीं ले सकते तो कम अज़ कम मेहरबानी फरमाकर मेरी वालदा, 70 साल बुज़ुर्ग वालदा, मेरे बैंक लोन्स कैंसिल हो गए, मेरे बैंक अकाउंट बंद किए गए। 17 सितंबर 2018 को पाकिस्तानी टेलीविज़न चैनल्स पर एक खबर चली थी कि बरतानिया ने पाकिस्तान को मतलूब एक शख्स को 8 मिलियन पाउंड्स की मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार कर दिया गया है। उस शख्सियत का नाम था फरहान जुनेजो। उस वक्त पाकिस्तानी टेलीविज़न चैनल्स पर तकरीबन 3 दिनों तक ये ट्रांसमिशन चली थी, जिसमें यह दावा किया गया था कि शहजाद अकबर ने यह कहा था कि उन्होंने फरहान जुनेजो को अरेस्ट करवाया है और ये कि हुकूमत पाकिस्तान ने नेशनल क्राइम एजेंसी के ज़रिए जो फरहान जुनेजो की अरेस्ट करवाई है, ये पाकिस्तान के लिए और एसेट रिकवरी यूनिट और इमरान खान की हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। ये भी कहा गया था कि इल्ज़ाम लगाया गया था कि फरहान जुनेजो ने तकरीबन 8 मिलियन पाउंड पाकिस्तान से चोरी करके वो बरतानिया लाए हैं और ये वादा किया गया था कि उन पैसों को न सिर्फ रिकवर किया जाएगा बल्कि फरहान जुनेजो को भी पाकिस्तान वापस लाया जाएगा। और ये खबर इस हवाले से बहुत बड़ी थी कि उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं आई थी और बरतानवी होम सेक्रेटरी साजिद जावेद उस दिन पाकिस्तान में मौजूद थे जिस दिन फरहान जुनेजो की लंदन में अरेस्ट को ऑर्केस्ट्रेट किया गया था। और फिर वो ब्रेकिंग न्यूज़ इस हवाले से चली थी कि पहली बार ये बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान एक इश्तराक सामने आ रहा है, एक अलायंस बना है मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के ख़िलाफ़ और लूटी हुई दौलत को लाने के लिए। जिस शख्सियत को गिरफ्तार किया गया था उसका नाम है फरहान जुनेजो। फरहान जुनेजो का बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने तकरीबन 4 साल की फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के बाद न सिर्फ बरतानिया बल्कि दुनिया के 20 ममालिक में फरहान जुनेजो और उनकी फैमिली पर इन्वेस्टिगेट करने के बाद उनके अकाउंट्स के फॉरेंसिक एनालिसिस के बाद अब फरहान जुनेजो को क्लीन चिट दे दी है। वो सारे वादे जो उस वक्त शहजाद अकबर ने किए वो झूठे साबित हुए। लेकिन फरहान जुनेजो के साथ हुआ क्या, उनको गिरफ्तार क्यों किया गया था और उनको क्लीन चिट कैसे मिली, आज हमारे साथ मौजूद हैं फरहान जुनेजो। हम उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं कि उनके लिए ये 4 साल कितने अजाबनाक रहे और वो किस तरह से उनको बरतानिया की जो सुपर एंटी जो करप्शन एजेंसी है जिसको नेशनल क्राइम एजेंसी कहते हैं उससे उन्होंने कैसे केस जीता। फरहान जुनेजो साहब, आज से तकरीबन 4.25 साल पहले हमें खबर मिली थी कि आप पाकिस्तान के सबसे बड़े मनी लॉन्डर है, आपने 8 मिलियन पाउंड चोरी की और फिर आपको गिरफ्तार किया गया था। आप बताएं कि आपके साथ क्या हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं ये चीज़ रिकॉर्ड पर रख सकूं कि मेरे साथ क्या हुआ। मैंने आज तक कभी भी आज से पहले कभी मीडिया से बात नहीं किया, क्योंकि मैं चाहता था कि जस्टिस शुड टेक इट्स ओन कोर्स। मुझे पहले दिन से यकीन था कि मैंने ना पहले दिन कुछ किया है ना कभी कुछ किया है, तो मुझे इंसाफ ज़रूर मिलेगा और वो मुझे मिला। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि मुझे इंसाफ मिला। और मैं सिर्फ यही अर्ज़ करना चाहूँगा कि मुझे तो ख़ुद नहीं पता कि मैंने क्या किया है। अगर एक्चुअली आप पूछें मुझसे, मुझे नहीं पता, पर मुझे ज़रूर उस दिन वहाँ पर जब ये मेरे साथ हादसा हुआ तो मुझे आके बताया कि आप पर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये जो नई हुकूमत आई है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उस वक्त, और उन्होंने उस टाइम पे शायद मेरे लिए यहाँ पे दरख्वास्त की थी कि मैंने कोई बहुत ज़्यादा बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की है और मुझे इन्वेस्टिगेट किया जाए। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैंने बिल्कुल नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ कोऑपरेट किया। उन्होंने मुझसे सवाल जवाब किए, मैंने उन्हें हर सवाल का जवाब दिया। मुझसे उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के मुतल्लिक़ पूछा, मैंने उन्हें बिल्कुल ओपन हार्टेडली सपोर्ट किया, वेलकम किया और मैंने कहा कि आप इसको इन्वेस्टिगेट करें। आप 8 लाख या 9 लाख पाउंड की बात करते हैं, अगर इसमें 1 पाउंड भी मेरा कोई गलत आपको मिल जाए। खबर ये चली थी कि 8 मिलियन पाउंड। जी, 8 मिलियन पाउंड का उन्होंने कहा कि आपके असासे हैं 8 मिलियन पाउंड के। तो मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि यहाँ पे जो असासे जिस तरीके से होते हैं उसमें यहाँ पे बैंकों के लोन होते हैं, यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ खुद ब खुद बढ़ती रहती हैं। तो ज़रूरी नहीं था कि वो असासे इस तरीके से वो हों। मुझ पर जो बेसिक, यही मैं आपको सिर्फ एक दफ़ा ज़रूर क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि 8 मिलियन पाउंड या ये जो ख़बर जिस तरीके से डेवलप होती है उसका हकीकत से बहुत कम ताल्लुक़ हो जाता है। जो अगर आप ट्रांजैक्शन देख लें तो वो
$10,000, $20,000, 20,000 पाउंड, 30,000 पाउंड की होंगी, जो हमारे फैमिली टू फैमिली ट्रांजैक्शंस हुई, हमारे अपने पैसे थे। मैंने ये तमाम चीज़ें अपने असासाजात हमेशा डिक्लेयर करके रखे, ऑन रिकॉर्ड हैं, मैंने बताए, पर मुझसे किसी ने सवाल ही नहीं किया। मुझ पर पहले भी जब केस हुआ, जब ये आपको पता है कि हुकूमतों के साथ होते हैं, हमें शौक़ है। मैं अपने बारे में ज़रूर ये बताना चाहूँगा कि मैंने सरकारी नौकरी कुछ सालों के लिए की और उसके बाद मैंने कहा कि नहीं, ये हमारा नहीं है, हमें बिज़नेस को परसू करना चाहिए। ये आप बताएं कि बरतानिया की जो नेशनल क्राइम एजेंसी है, उसने अपनी जो तकरीबन 3.5 साल से पौने 4 साल तक जो इन्वेस्टिगेशन की, उसमें उन्होंने ऑब्वियसली आपकी ईमेल्स देखी होंगी, आपके बहुत सारे घर से वो सामान, कंप्यूटर्स, बैंकिंग रिकॉर्ड्स, सारा कुछ वो ले गए थे। तो वो आप बताएं कि उसमें उन्होंने क्या क्या देखा, क्या क्या चेक किया। ये दुनिया की बेहतरीन एजेंसीज़ हैं, ये कोई हमारे मुल्क के कोई और इदारा नहीं है, जबकि हमारे मुल्क में भी बहुत अच्छे अच्छे इदारे हैं, पर उन्होंने कंप्लीट फोरेंसिक एनालिसिस और एक इस तरीके की इनकी इन्वेस्टिगेशन का तरीक़ाकार है कि जिसमें आपकी बेसिकली तमाम ज़िंदगी और आपके तमाम मेल जोल के ताल्लुकात, आपके रिश्तेदार, आपके जितना भी ज़िंदगी है, उसको वो खंगाल लिया जाता है। और मैं ये चीज़ रिकॉर्ड पे रखना चाहूँगा कि मुझे अगर शिकायत होगी तो हुकूमत पाकिस्तान, शहजाद अकबर साहब, दूसरे तमाम जो लोग होंगे उनसे होगी, पर मुझे NCA से कोई शिकायत नहीं है। रियासत मदीना अगर दुनिया में एग्ज़िस्ट करती है आज की तारीख में, तो वो ये रियासत बरतानिया है, जिसमें ना सिफारिश चलती है, ना उसमें किसी और किस्म का रेफरेंस चलता है। प्योरली मेरिट पे ये इन्वेस्टिगेशन होती है, किसी से वो पूछते नहीं हैं। और मुझे मीडिया ने हरासा किया, मेरी फैमिली पर बात हुई, पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझसे उनका तरीक़ाकार एक बहुत इज़्ज़तदाराना था और उन्होंने मुझे कहा कि हम इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, पर उनका तरीक़ाकार जो इतना था कि मैं जब अपनी ये इन्वेस्टिगेशन, ये जो इंटरव्यू देकर मैं उनके पास से वापस आया, मैं बहुत मुतमईन आया था और मैं बहुत सुकून के साथ था कि मेरे साथ है और मुझे यकीन था कि मेरे साथ इंसाफ होगा। पर जब मैं वहाँ से वापस आया घर, तो उसके बाद मुझे मैं एक शौक की हैसियत में चला गया कि जब तमाम मीडिया पे मेरी तस्वीरें, मेरे घर की तस्वीरें, मेरे जितने भी पर्सनल मामलात थे और मेरी फैमिली के नाम, मेरी वालदा का नाम, मेरी सिस्टर का नाम, मेरे भाइयों के नाम मुल्ज़िमान की तरह चल रहे थे। जो एलिगेशन उस वक्त फवाद चौधरी ने, जो उस वक्त फेडरल मिनिस्टर थे, और शहजाद अकबर, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि ना सिर्फ आपके घर से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं, बल्कि उन्होंने ये भी कहा था कि आपको पाकिस्तान भी लाया जाएगा। ये भी कहा गया था कि जो चर्चिल होटल है वो भी आप ऑन करते हैं जरदारी साहब के बियाफ पर, और ये भी कहा गया कि आप मखदूम अमीन फ़हीम के फ्रंट मैन हैं, और जो आप जितने आपके पास पैसे हैं या दौलत है, ये सारी एक्चुअली कवर है मखदूम अमीन फ़हीम का। तो क्या ऐसी इस बात में कुछ सदाकत है? और दूसरा ये कि क्या चर्चिल होटल, क्या आप इसके ऑनर हैं जरदारी साहब के बियाफ पर? मैं अर्ज़ करूँगा, शहजाद अकबर साहब आजकल मेरा ख्याल है लंदन में ही हैं, वापस अपनी जगह पर आ गए हैं, कि मेहरबानी करके मुझे चर्चिल होटल तो दिलवा दें, क्योंकि मुझे ये चाहिए। क्योंकि मेरे इल्ज़ाम लगा, मैंने वहाँ पे बर्थडे पार्टी की है, मैंने चर्चिल होटल का मैं मालिक हूँ, मीडिया में तरह तरह की गुफ्तगू हुई, जो फिर, और आपको पता है कि मीडिया में जब बात चलती है फिर वो फैमिलीज़ में ट्रैवल करती है। सो मच सो कि मेरे लोगों ने भी शक की निगाह से देखा, कि उन्होंने कहा कि हो सकता है भाई आपने कुछ किया हो। शहजाद अकबर साहब का और मीडिया का बस चलता तो मुझे ये मार्बल आर्च पे उल्टा लटका कर मुझे साथ जो भी उनका सलूक होता वो करते। फरहान जुनेजो साहब, जब आपको गिरफ़्तार किया गया, जब आप बाहर आए, ऑब्वियसली मीडिया पे तो जो पब्लिसिटी बड़ी वर्ल्ड वाइड रही, चूँकि उस हालात ऐसे थे, तो उसके बाद आप बताएं कि आप पे, आपकी फैमिली पे, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, सोशल और दीगर मामलात में क्या कुछ गुजरी आप पर, और 4 साल गुजारना जबकि आप नेशनल क्राइम एजेंसी की स्पॉटलाइट पे हों, जहाँ पे ये इसको सुपर एंटी करप्शन एजेंसी कहते हैं, तो लोगों को तो हार्ट अटैक हो जाते हैं। आपके लिए ये 4 साल आपने कैसे गुजारे? मैं ये ज़्यादा पर्सनल चीज़ें तो नहीं, हमारा ख़ानदान और हमारा इखलाक
नहीं बयान कर सकता, पर मैं सिर्फ एक बात ये करता हूँ कि ये अल्लाह ताला की ज़ात थी जिसने हमें बचाया। बाकी आपको पता है इन तमाम हालात में जो आपके दोस्त होते हैं, आपके जानने वाले होते हैं, वो सब पहले हैरान हो जाते हैं और फिर वो आपको आपकी शक की निगाह से ज़रूर देखते हैं कि यार आप पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, आपने कुछ ना कुछ किया होगा, वरना हुकूमत पाकिस्तान, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान जब कोई काम करती है उसकी क्रेडिबिलिटी पीछे से आती है, तो वो उसका लाजमी बात है मुझे नुकसान हुआ। मेरे बैंक लोन्स कैंसिल हो गए, मेरे बैंक अकाउंट बंद किए गए। दूसरा, मेरे जितने पार्टनर्स थे, मेरे बहुत अच्छे अच्छे दो बिजनेसेस थे, चलते थे और बहुत मैं उनसे फ़ायदा लेता था, वो दोनों मेरे बिजनेसेस बंद हो गए। मेरे पार्टनर्स ने रुख बदल लिया मुझे पार्टनर्स मेरे साथ उन्होंने मुझे शक की निगाह से देखा। और फिर आपको पता है मुश्किल के वक्त में कोई खड़ा नहीं होता, उन्होंने भी जो उनकी मेहरबानी थी वो उन्होंने फरमाई और उनकी मेहरबानी पर वक्त था, गुजर गया। अजनबी साहब, जो जिस केस के ऊपर जिसकी बुनियाद पे आपको गिरफ़्तार किया गया था उसको कहते हैं जो TDAP या ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान का करप्शन स्कैंडल। इसमें आपका नाम आया कैसे, ये केस बना कैसे, और यही तो केस है जिसकी बुनियाद पर सारा कुछ हुआ, तो इस केस का क्या था आपके साथ? मैं कुछ अरसे के लिए ज़रूर यहाँ मैं रह रहा था, कुछ अरसे के लिए मैं पाकिस्तान, आपको पता है आप भी पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, पाकिस्तान से बाहर जो भी रहता है उसका जज्बा होता है कि वो अपने मुल्क के लिए कुछ कर ले, वो अपने मुल्क जाकर जो खिदमत कर सकता है वो कर ले। मैंने कुछ अरसे जाकर मैंने कहा कोशिश कर लेता हूँ कोई इनिशिएटिव। मैंने माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन में काम किया हुआ है, हमारी कोशिश थी उन दिनों में कि हम कोई ना कोई अच्छा सा काम कर लें जिससे पाकिस्तान की खिदमत हो सके। पाकिस्तान की खिदमत के लिए गए उस वक़्त मैंने तमाम अपने असासाजात डिक्लेयर किए, मैंने ऐलान किया कि मैं कोई तनख्वाह नहीं लूँगा, मैं ऑनररी जाके काम करूँगा। पर मैं वापस आ गया उसके 2 साल बाद, मुझे किसी ने बताया भी नहीं, मुझे किसी ने कोई नोटिस नहीं दिया, किसी ने कभी मुझसे कोई सवाल नहीं किया और मेरे ख़ानदान पर यह केस हो गया और हमें सो कॉल्ड मनी लॉन्ड्रर डिक्लेयर कर दिया गया। मेरे फैमिली के उन लोगों को, मेरी सिस्टर जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं, मेरी वो 10 साल से केस के होने से 10 साल पहले से पाकिस्तान से नहीं रहती, वो अमेरिका में रहती हैं, उनका नाम, मेरा भाई जो पढ़ने गया था 20 साल पहले वो, या दूसरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनका नाम, सिर्फ मुझसे क्योंकि उनका ताल्लुक़ था उनको डालकर उनको भी ख़राब किया गया, उनको भी सफ़र करवाया गया। और उन तमाम लोगों पर सिर्फ उनका मेरे से ताल्लुक़ था। मैं अपने फैमिली में बड़ा था, मेरे वालिद साहब की शहादत के बाद मेरी ज़िम्मेदारी थी। मैं अपनी मॉरल अथॉरिटी मैं लूज़ कर गया अपने छोटे बहन भाइयों के सामने, क्योंकि उनको मेरी वजह से वो अपनी दुनिया गुजार रहे हैं, पर उनको वहाँ बैठे बैठे 20 साल पहले उन्होंने पाकिस्तान छोड़ दिया, बैठे बैठे उनको भी मनी लॉन्ड्रिंग करने का इल्ज़ाम दे दिया गया और उन पर केस रजिस्टर हो गया। आज मेरे भाइयों को उनको वहाँ पे ECL पे नाम डाल दिया गया। उनके साथ जो कुछ हुआ, चलें मैंने कोई किसी का दिल दुखाया होगा, कोई मुझसे नाराज़ हो गया होगा, पर मेरी फैमिली के साथ जो कुछ हुआ ये एक नाकाबिले बयान स्टोरी है, जो कंटिन्यूस एक पेन है आपकी फैमिली को। और केस कब तक, तो केस की क्या रियलिटी है इसकी? केस की रियलिटी आपको भी पता होगा कि केस की रियलिटी यहाँ पे भी इन्होंने भी शहजाद अकबर साहब ने बेशुमार फ़ाइलें यहाँ पर भेजी और बेशुमार जगहों पे ये सवाल हुआ। अगर मैं आपके सामने ये केस रख दूँ खुद, और केस का जो डॉक्यूमेंट, फाइनल डॉक्यूमेंट होता है उसको चार्जशीट कहते हैं। अगर आप वो शाह साहब अगर आप वो चार्जशीट पढ़ लें तो आप खुद कहेंगे कि ये चार्जशीट, वो जो चार्जशीट है वो मेरी बेगुनाही का सबूत है। मैंने देखी, मैंने पढ़ी जी। तो वो मेरी चार्जशीट मेरी खुद बेगुनाही का सबूत, क्योंकि उसमें आप देखेंगे कि उन्होंने जिक्र किया है कि मैंने ये किया, मैंने किया, पर वो मेरी ट्रांसफ़र्स ऑफ मनी के बारे में ज़िक्र करते हैं कि मैंने 20,000 पाउंड इधर भेजे, मेरे भाई को $10,000 मिले। पर उन चीज़ों का हमारी फैमिली
और हमारी जो फैमिली स्टेट है ये 20 से 25 साल से इंटरनेशनली रह रही है और उनके आपस में काम चलता रहता है ये और वो बहुत छोटे जो रोज़मर्रा के जो अमाउंट्स होते हैं उन पे था और वो बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र्स हुए या मेरे बैंकर ने किए। कुछ चीज़ों का मुझे इल्म भी नहीं था, मेरे बैंकर या मेरे जो मेरे एक सेक्रेटरी थे उन्होंने काम किया, पर इल्ज़ाम ऐसे लगाया गया कि मैं मुत्तफ़िका तौर पर उस ज़माने में 2018 में ख़ास तौर पे मैं मीडिया का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मैं पाकिस्तान का बहुत बड़ा मनी लॉन्ड्रर करार पाया था। अब जबकि यहाँ से नेशनल क्राइम एजेंसी की तरफ से आपको क्लीन चिट मिल चुकी है, आपको विंडिकेट कर दिया कि आपके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन या मिस यूज़ ऑफ पब्लिक ऑफिस के इल्ज़ाम साबित नहीं हुए, तो आप ये बताएं कि जो पाकिस्तान में जो FIA ने जो आप पे केस बनाया था ओरिजिनली, जो TDAP स्कैंडल का जो केस है, उस हवाले से अब आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? मेरी स्ट्रेटजी बिल्कुल इंसाफ लेने की है। मैं यहाँ पे सबसे पहले मुझे यहाँ पर इंसाफ मिला और जिस तरीके से इंसाफ मिला इन मुल्कों में हम लोग थोड़ा हद तो महसूस करते हैं ना कि हम लोग गैर हैं, पर आप ये देखें कि रियासत बरतानिया ने मेरे साथ रियासत मदीना वाला सलूक किया। तो अब मैं सिर्फ क्योंकि अब हुकूमत पाकिस्तान अपना केस यहाँ पर लेकर आई और उन्होंने कहा कि ये इल्ज़ाम हमारा है और आप इसको सज़ा दें, और अगर वो इल्ज़ाम सच हो जाता तो मुझे यहाँ पे सज़ा मिल जाती, राइट। तो अब अगर उनका इल्ज़ाम गलत हो गया तो उनको अब चाहिए कि मेरे ख़िलाफ़ मेरा केस जो है वापस ले लें। अगर वो मेरे ख़िलाफ़ नहीं ले सकते तो कम से कम मेहरबानी फरमा कर मेरी वालदा, 70 साल बुज़ुर्ग वालदा, मेरी सिस्टर, मेरे भाइयों जिनका ना पाकिस्तान से लेना है ना देना है, पर वो ये तो ज़रूर चाहेंगे कि वो पाकिस्तान को देख लें, पाकिस्तान चले जाएं, पर वो उनको खूबसूरती शाह साहब इसमें यह है कि आप 20 साल पाकिस्तान से दूर रहें, आप पर कोई मसला नहीं है, आप पर केस हो जाएगा, पर आपको यहाँ बैठे बैठे आपके ऊपर FIR लॉन्च हो जाएगी जी। पर अगर आपने उससे अपना नाम निकालना है तो अब आपको उधर जाना है, उधर वकील करना है, उधर कोर्टों के धक्के खाने, उधर वहाँ पेश होना है हर पेशी पे, और फिर आपको पता है कितना हमारा लेंदी अदालती निज़ाम है, उससे गुज़र कर आपको अपने आप को बरी करवाना है। उस बरी करवाने के प्रोसेस में आप अपना जो आपने फैमिली सिस्टम है, जो आपका मुआशी ज़राए हैं, वो आप तमाम ख़त्म करवा लें और उसके बाद जाकर अपना नाम क्लियर करवाएं जो आपने कभी किया ही नहीं, ना करदा गुनाहों की सज़ा की खातिर आप जो। तो ये एक हमारा निज़ाम है जिसको मेरी सिर्फ दरख्वास्त ये होगी कि अगर मेरा नहीं, कम से कम मेरे फैमिली के मेंबर्स का जिनका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है और $10,000 की बेस पे उनका नाम है कि उन्होंने $10,000 रिसीव किए, उनका नाम उस पर डाला गया और जिसकी वजह से वो भी पाकिस्तान के रिकॉर्ड में मुल्ज़िम की हैसियत में पेश हो रहे हैं, जो 21 साल 22 साल पहले पढ़ने के लिए अमेरिका गए थे। वो अपनी ज़िंदगी वहाँ गुजारें या पाकिस्तान के केसेस को मुँह दें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।